गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9th का जो क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। ये आंकड़े दे रखे हैं, वर्ष आयु जो है वर्ष में दे रखी है और बच्चों की संख्या दे रखी है। उसके बाद है ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। हमें क्या करना है, ये आयु दे रखी है वर्ष में और बच्चों की संख्या दे रखी है। आयत चित्र बनाने के लिए हमें आयत के लिए आयत की चौड़ाई की आवश्यकता होगी, कहाँ से निकालेंगे, जो हमें वर्ग आयु दे रखा है इनसे निकालेंगे। और उसके बाद हमें आयत की लंबाई निकालनी पड़ेगी कि आयत कितना लंबा होगा। आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई के बीच में ही आयत चित्र बनाया जाता है। तो आयत की लंबाई हम निकालेंगे, पहले आयत की हम चौड़ाई निकालेंगे और फिर उससे हम फॉर्मूला बनाएंगे आयत की लंबाई का, और उसके बाद हम आयत की लंबाई निकाल लेंगे और उसके बाद आयत चित्र ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले ये आयु वर्ग मैंने बना रखा है, अंतराल दे रखा है 1 और 2 दे रखा है, तो इनके बीच 1 का अंतर है, फिर 2 और 3 के बीच 1 का अंतर है, लेकिन 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है। उसके बाद आगे 2 का अंतर है, फिर उसके बाद 3 का अंतर है, फिर कितने का है, 5 का डिफरेंस है और फिर 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब इन सबका सेम नंबर नहीं आ रहा है, अंतराल सेम नहीं आ रहा है। तो देखिए, आप वर्ग चौड़ाई निकालेंगे तब क्या करेंगे, इनका अंतर लिखेंगे तो बड़े में से छोटी संख्या घटाओगे तो उसकी वर्ग की चौड़ाई आ जाएगी, फिर इसमें से ये घटाओगे चौड़ाई आ जाएगी, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगी। इस तरीके से आपको वर्ग चौड़ाई ज्ञात करनी है। और आयत की लंबाई जब ज्ञात करेंगे तो आयत की लंबाई का ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है कि बारंबारता, यानी कि जो बच्चों की संख्या दे रखी है वो, और डिवाइडेड बाय हमारे पास उसी वर्ग के बच्चों के वर्ग की चौड़ाई निकालेंगे। जो आयु वर्ग दे रखा है उसी वर्ग की चौड़ाई निकालेंगे। तो उसी वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 1। तो मैंने यहाँ 5/1 किया, और ये वाला 1 जो है वो मैंने लिखा है कि सबसे छोटी वर्ग चौड़ाई कौन सी है, 1 है सबसे छोटी, तो हर बार हम न्यूनतम वर्ग चौड़ाई लिखेंगे, यानी कि न्यूनतम वर्ग चौड़ाई का मान फिक्स है जो 1 है। ठीक है, इस तरीके से आपको आयत की लंबाई निकालनी है। मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे कंटिन्यूस निकाल रखी है ये 7 तक, और ये यहाँ मैंने दिखा रखी है। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे आयत चित्र। आयत चित्र के लिए आप क्या करोगे, ग्राफ की कॉपी में ऐसे ग्राफ पेपर पे हम बना लेंगे एक साइड। तो ये तो है हमारे पास लंबाई, आयत की लंबाई है ये, और ये है आयत की चौड़ाई। ठीक है, अब इसने पहले वाले आयत में ऐसे बोला है कि चौड़ाई दे रखी है 1 और आयत की लंबाई है 5। आपको ये दोनों वर्ग छोड़ देने हैं, बिल्कुल सिर्फ आपको ये ही वर्ग देखने हैं और इसी पे आपको पूरा डायग्राम बनाना है। तो पहले वाले की 1 है और उसके बाद उसकी लंबाई कितनी है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर पहले वाले की 1 मतलब 1 बॉक्स की चौड़ाई होगी, ये 1 ही लेना है आपको, चौड़ाई का मतलब 1 का मतलब ये 1 ही बॉक्स लेना है आपको। ठीक है, और उसके बाद कहाँ तक इसकी लेंथ है, 5 तक लेंथ है, तो इसका मतलब आपको 5 तक इसकी लेंथ लंबाई खींचनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इसने, नेक्स्ट देखिए 3 और 1, यानी कि वर्ग चौड़ाई तो आपको 1 ही रखनी है, 1 और 3 के बीच की 1 ही रखनी है चौड़ाई तो, लेकिन आपको लंबाई कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो आप इस लंबाई को 3 तक लेके जाओगे। इसी तरीके से आप आगे वाले की दे रखी है 2 और ऊपर दे रखी है 3। देखिए आप 2 और 3 दे रखी है, यानी कि वर्ग चौड़ाई 2, मतलब आपको बॉक्स कितने लेने हैं चौड़ाई के अंदर, 1 और 2, ये 2 बॉक्स लिए मैंने, 3 और 4, 4 से 5, ये 2 बॉक्स हो गए, और इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो 3 तक। इसी तरीके से आप नेक्स्ट की करोगे, जैसे मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ। ये 6 और 2 दे रखा है आपको, तो देखिए वर्ग चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, वर्ग चौड़ाई 2 दे रखी है। तो वर्ग चौड़ाई का मतलब हो गया ये 6 और ये 7, यानी कि 1 और 2 बॉक्स हो गए, तो आपको यहां तक इसकी चौड़ाई करनी है। अब इसकी लेंथ कितनी दे रखी थी, लेंथ दे रखी है 6, तो आपको यहाँ ये देखो 6 है और यहाँ आएगा ये, और दूसरा आएगा 7 के इक्वल यहाँ। ठीक है,
तो आप इसको ऐसे मिला दोगे। आपको स्केल का यूज करना है, स्केल से बिल्कुल सीधा आयत बनाना है, आयत बनना चाहिए बाकायदा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। उसके बाद नेक्स्ट कितनी दे रखी है, 3 और 3, यानी कि बॉक्स भी कितने चाहिए, 1 2 3 10 तक, और हाइट भी कितनी चाहिए, 3 तक। तो ये हमने 3 का बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट कितना दे रखा है, 2 और 5, यानी कि आयत तो हमें 2 का चाहिए, ये 2 का है, और बॉक्स कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब 15 तक आ जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करना है। इस ग्राफ को जितना दे रखा है उतना बॉक्स बनाना है, उसी तरीके से उसको आयत के रूप में ड्रॉ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बुक के अकॉर्डिंग कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम यादृच्छा के लिए एवं और उससे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। ये वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं और ये इनके सरनेम संख्या दी हुई है। पहला प्रश्न कर रहा है कि दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाले का आयत चित्र बनाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम इनकी लंबाई, वर्ग चौड़ाई निकालेंगे और आयत की लंबाई निकालेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। मैंने निकाली हुई है ये वर्ग की चौड़ाई, इस तरीके से निकालेंगे। 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, और उसके बाद में 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। इस तरीके से ये 2 2 और 4 और 8 इस तरीके से वर्ग की चौड़ाई निकल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आयत की लंबाई निकालेंगे। तो आयत की लंबाई मैंने बताया हुआ है फॉर्मूला की, पहले बारंबारता लिखेंगे और उसके डिवाइड में वर्ग चौड़ाई लिखेंगे, और जो न्यूनतम चौड़ाई है कितनी है, 2 है न्यूनतम चौड़ाई, तो उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे और इस तरीके से हम आयत की लंबाई निकालेंगे। तो इन सब की आ जाएगी 4 33 44 8 और 1, ठीक है। इसके बाद इसका पहला क्वेश्चन यही है कि आयत चित्र बनाओ। तो हम पहले आयत चित्र जैसे लास्ट क्वेश्चन का बनाया था वैसा का वैसा हम इसका आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये आयत चित्र बनाया हुआ है, देखिए आप कंप्लीट इसे, जैसे पहले का बता रखा है 4, आयत की लंबाई 4 है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 3 है। तो 4 तक तो हम इसकी चौड़ाई लेंगे, 1 2 3 4, 4 बॉक्स तक चौड़ाई लेंगे, और हाइट कितनी है, 4 तक है, तो इसको 4 तक करेंगे। इस तरीके से आप ये ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्ग अंतराल बताइए जिसमें सबसे अधिक कुल सरनेम संख्या है। तो सरनेम संख्या कहाँ थी अपनी, ये वाली सरनेम संख्या थी। तो आयत की लंबाई में सबसे ज्यादा सरनेम संख्या कहाँ आ रही है, ये कुल नामों में कौन सी है सबसे ज्यादा संख्या, 44। सबसे ज्यादा सरनेम, कुल नेम जो होते हैं सरनेम ही होते हैं, ये सब 44 है। और कौन से बॉक्स के सामने है, ये वर्णमाला के अक्षरों की संख्या के सामने, इसके सामने। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 6 से 8 है और उनका नाम कितना है, 44 सरनेम है। धन्यवाद।